भाइयों और किसान साथियों, अगर आप सच में खेती से अच्छी कमाई करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल बाजार में सबसे पहले पहुंचे, सबसे ज्यादा दाम दिलाए और आपकी मेहनत का पूरा फल मिले, तो जनवरी का महीना आपके लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आता है। ज्यादातर किसान सोचते हैं कि जनवरी ठंड का महीना है, इस समय सब्जियों की खेती जोखिम भरी होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो किसान सही जानकारी, सही तकनीक और थोड़ा सा साहस रखते हैं, वही किसान सबसे ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसकी मांग पूरे साल रहती है। चाहे गांव हो या शहर, छोटे होटल हो या बड़े ढाबे, हर जगह बैंगन की खपत लगातार बनी रहती है। लेकिन जब आपकी फसल बाकी किसानों से पहले बाजार में आती है, तब वही बैंगन जो आम दिनों में 10-15 रुपए किलो बिकता है, वही 30-40 और कभी-कभी 50 रुपए किलो तक बिक जाता है। यही कारण है कि जनवरी में बैंगन की अगेती खेती करने वाले किसान दूसरों से अलग नजर आते हैं। पिछले साल अप्रैल महीने में बैंगन का भाव 40-50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था, और यदि यही रेट जुलाई तक बना रहे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, अगर औसतन 50 रुपए किलो के हिसाब से 400-500 क्विंटल बैंगन की पैदावार हो तो कुल बिक्री 20 से 25 लाख रुपए तक पहुंच सकती है, यानी लगभग 22 लाख रुपए की आमदनी संभव है। कई किसान कहते हैं कि हमारे इलाके में ठंड ज्यादा पड़ती है, पाला गिरता है, पौधे रुक जाते हैं। लेकिन मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं कि समस्या मौसम में नहीं है, समस्या जानकारी की कमी में है। आज के समय में खेती पुराने तरीके से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और स्मार्ट तरीके से की जाती है। जो किसान समय के साथ खुद को अपडेट करता है, वही किसान आगे बढ़ता है। जनवरी में बैंगन की खेती इसीलिए खास है क्योंकि इस समय पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी जड़ें मजबूत बनती हैं, और जब मौसम थोड़ा गर्म होना शुरू होता है, तभी वही पौधा तेजी से बढ़ता है, ज्यादा शाखाएं बनाता है और ज्यादा फूल व फल देता है। इसका मतलब साफ है, अगर आपने शुरुआत सही कर ली तो आगे चलकर पैदावार अपने आप बढ़ेगी। बैंगन की खेती उन किसानों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जिनके पास कम जमीन है। आधा एकड़ या 1 एकड़ में भी बैंगन आपको ऐसा रिटर्न दे सकता है जो कई फसलों से नहीं मिलता। जरूरत है सिर्फ सही प्लानिंग की। खेती में किस्मत नहीं, गणित चलता है। खर्च कितना है, उत्पादन कितना है और बाजार भाव क्या है, अगर ये 3 चीजें आपके कंट्रोल में हैं तो नुकसान की संभावना बहुत कम रह जाती है। जनवरी में बैंगन की नर्सरी तैयार करना या पौध लगाना थोड़ा ध्यान मांगता है, लेकिन मुश्किल नहीं है। ठंड के कारण अंकुरन धीमा हो सकता है, इसीलिए बीज का चयन बहुत सोच समझकर करना होता है। अच्छे, भरोसेमंद और अधिक फल देने वाले बीज ही इस मौसम के लिए सही रहते हैं। कमजोर बीज या लोकल अनजान किस्म किस समय नुकसान करा सकती है। खेती में जमीन का रोल सबसे बड़ा होता है। बैंगन ऐसी फसल है जो ढीली, भुरभुरी और अच्छी जल निकास वाली मिट्टी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है। अगर खेत में पानी रुकता है तो जड़ें खराब होती हैं और पौधा कमजोर हो जाता है। इसीलिए जनवरी में बैंगन की खेती के लिए खेत की तैयारी में कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आज के समय में उठी हुई क्यारी यानी रेज्ड बेड पर खेती करना किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इससे ठंड का असर कम होता है, पानी नहीं रुकता और पौधे तेजी से बढ़ते हैं। अगर आप मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये सोने पर सुहागा साबित होता है। मल्चिंग से न सिर्फ तापमान संतुलित रहता है, बल्कि नमी भी बनी रहती है और खरपतवार भी कम होते हैं। कई किसान सोचते हैं कि इतनी तैयारी में खर्च ज्यादा हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जो किसान शुरुआत में थोड़ा खर्च करने से डरता है, वही किसान बाद में बड़ा नुकसान उठाता है। खेती में निवेश डर से नहीं, सोच समझ कर किया जाता है। अगर आप 10 रुपए खर्च करके 40 रुपए कमाने की सोच रखते हैं तो यही सही खेती है। जनवरी में बैंगन की खेती का एक और बड़ा फायदा यह है कि इस समय कीटों का प्रकोप तुलनात्मक रूप से कम रहता है। जैसे जैसे मौसम गर्म होता है, वैसे वैसे कीट बढ़ते हैं, लेकिन शुरुआती अवस्था में पौधे सुरक्षित रहते हैं। अगर किसान शुरुआत से ही निगरानी रखे तो आगे चलकर दवाइयों पर खर्च बहुत कम हो जाता है। बैंगन का पौधा अगर शुरू से मजबूत बन गया तो बाद में चाहे मौसम बदले, चाहे हल्की बीमारी आए, पौधा उसे झेलने की ताकत रखता है। कमजोर पौधा हमेशा समस्या पैदा करता है, कम फूल, कम फल और ज्यादा रोग। इसीलिए जनवरी की खेती में पौधे की सेहत सबसे बड़ा हथियार है। खेती सिर्फ बीज बोने का नाम नहीं है, खेती एक जिम्मेदारी है। हर हफ्ते खेत में जाकर पौधों को देखना, उनके रंग, उनकी बढ़वार और पत्तियों की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। पौधा खुद किसान से बात करता है, बस जरूरत है उसे समझने की। आज का किसान सिर्फ मेहनती नहीं, बल्कि समझदार भी है। वो जानता है कि कौन सी फसल कब और कैसे करनी है। जनवरी में बैंगन की खेती वही किसान करता है जो भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखता है, और इतिहास गवाह है कि भीड़ से अलग चलने वाले लोग ही आगे निकलते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार कुछ नया करना है, कुछ ऐसा जिससे आपकी पहचान बने, जिससे गांव में लोग आपसे सीखें, तो जनवरी में बैंगन की खेती एक बेहतरीन विकल्प है। ये फसल न सिर्फ पैसा देती है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। खेती में सबसे बड़ी ताकत धैर्य है।
जनवरी में लगाया गया बैंगन धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन जब बढ़ेगा तो रुकने का नाम नहीं लेगा। मार्च अप्रैल आते आते वही पौधा फूलों और फलों से भर जाएगा, और जब बाजार में आवक कम होगी तब आपकी फसल सोने जैसी कीमत दिलाएगी। आज जरूरत है डर छोड़ने की, पुराने सोच से बाहर निकलने की और नई तकनीक अपनाने की। सरकार, कृषि विज्ञान केंद्र और निजी कंपनियां लगातार किसानों को बेहतर बीज और तकनीक दे रही हैं। अगर फिर भी किसान पीछे रह जाता है तो दोष सिस्टम का नहीं, हमारी सोच का है। मैं आप सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस जनवरी को यूं ही न जाने दें, इसे अवसर बनाइए। बैंगन की खेती को प्रयोग नहीं बल्कि एक सुनियोजित व्यवसाय की तरह अपनाइए। सही जानकारी, सही समय और सही मेहनत, ये तीनों मिल जाएं तो सफलता निश्चित है। अब किसान भाइयों, जब आपने मन बना लिया है कि जनवरी में बैंगन की खेती करनी है, तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि खेत में शुरुआत में क्या डालें, कितना डालें और पौधों को कितनी दूरी पर लगाएं। क्योंकि अगर शुरुआत सही हो गई तो आगे की आधी खेती अपने आप आसान हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं बेसल डोज की। बेसल डोज का मतलब होता है वो खाद जो हम खेत की आखिरी तैयारी के समय या रोपाई से पहले मिट्टी में मिलाते हैं। यही खाद पौधे की जड़ मजबूत बनाती है और आगे चलकर ज्यादा शाखाएं, ज्यादा फूल और ज्यादा फल देने में मदद करती है। बैंगन की खेती में सबसे जरूरी है जैविक खाद। अगर आपके पास अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है तो उसे जरूर इस्तेमाल करें। 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 2 से 3 टन खेत में अच्छे से मिला दें। ध्यान रहे, खाद पूरी तरह सड़ी हुई होनी चाहिए, कच्ची खाद डालने से नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं रासायनिक खाद की। बैंगन एक ज्यादा पोषण लेने वाली फसल है, इसलिए इसमें संतुलित खाद देना बहुत जरूरी होता है। 1 एकड़ खेत के लिए बेसल डोज में सामान्य तौर पर लगभग 50 किलो डीएपी और 20 से 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी पोटाश को खेत की आखिरी जुताई के समय अच्छी तरह मिला देना चाहिए। अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा लगेगी, लेकिन सिद्धांत वही रहेगा कि फॉस्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा शुरुआत में ही मिट्टी में मौजूद होनी चाहिए। नाइट्रोजन की पूरी मात्रा एक साथ नहीं देनी चाहिए, इसका हिस्सा बाद में टॉप ड्रेसिंग में दिया जाता है। अगर आप आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं और सूक्ष्म तत्वों पर भी ध्यान देते हैं तो बेसल डोज में जिंक सल्फेट लगभग 8 से 10 किलो प्रति एकड़ और बोरॉन 1 किलो प्रति एकड़ देना बहुत फायदेमंद रहता है। इससे फूल गिरने की समस्या कम होती है और फल की क्वालिटी बेहतर बनती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि खाद डालने के बाद खेत में हल्की नमी जरूर होनी चाहिए। सूखी मिट्टी में खाद डालकर छोड़ देने से उसका पूरा फायदा पौधे को नहीं मिल पाता। अब आते हैं दूरी यानी स्पेसिंग पर। किसान भाइयों, यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा गलती होती है। या तो किसान बहुत पास पास पौधे लगा देता है या फिर बहुत ज्यादा दूरी रख देता है। दोनों ही हालत में नुकसान होता है। बैंगन का पौधा फैलने वाला होता है, उसमें शाखाएं निकलती हैं और अगर उसे खुली जगह नहीं मिलेगी तो पौधा ऊपर तो जाएगा लेकिन फल कम देगा। वहीं अगर बहुत ज्यादा दूरी होगी तो जमीन का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। जनवरी में बैंगन की खेती के लिए सामान्य तौर पर पौधे से पौधे की दूरी लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखनी सबसे सही मानी जाती है। अगर आप हाइब्रिड किस्म लगा रहे हैं जो ज्यादा फैलती है तो दूरी थोड़ी ज्यादा रखना बेहतर रहता है। अगर आप रेस्ड बेड पर खेती कर रहे हैं तो एक बेड पर 2 कतार लगाना सबसे अच्छा रहता है। इससे धूप भी सही मिलती है, हवा का संचार भी बना रहता है और बीमारी का खतरा भी कम हो जाता है। दूरी सही रखने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हर पौधे को बराबर पोषण, बराबर धूप और बराबर हवा मिलती है। ऐसे पौधे ज्यादा दिन तक उत्पादन देते हैं और बार बार तुड़ाई करने पर भी जल्दी कमजोर नहीं पड़ते। कई किसान सोचते हैं कि ज्यादा पौधे लगाएंगे तो ज्यादा उत्पादन मिलेगा, लेकिन सच्चाई ये है भी कम पौधे लेकिन मजबूत पौधे ज्यादा मुनाफा देते हैं। बैंगन की खेती में क्वालिटी और प्लांट हेल्थ ही असली पूंजी है। तो किसान भाइयों, याद रखिए, अच्छी सड़ी हुई जैविक खाद, संतुलित रासायनिक खाद का सही बेसल डोज और सही दूरी पर पौध रोपाई, अगर ये 3 काम आपने ठीक से कर लिए तो आपकी आधी खेती सफल हो चुकी है। आगे के भाग में अगर आप चाहें तो हम बात कर सकते हैं टॉप ड्रेसिंग, ड्रिप से खाद देने का तरीका, फूल फल बढ़ाने के उपाय या कीट रोग प्रबंधन पर। बस आप खेती सीखने का मन बनाए रखिए, मुनाफा खुद आपके पीछे आएगा।